जय हिंद दोस्तों। इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि इंडियन रेलवे के न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम लोग इसमें डिटेल से बात करेंगे इंडियन रेलवे की न्यू वैकेंसी कितनी आई है, कब तक फॉर्म भरने का डेट है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे और क्या क्या इसमें कितने कितने रीजन में सीट है। तो उसके बारे में हम लोग इसमें फुल डिटेल से बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसका यह ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड किया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें नीचे दिया गया है, कितनी वैकेंसीज है। तो देखेंगे हम लोग अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है जो वैकेंसी का ओपनिंग डेट है वो कब होगा, वह होगा 20/1/2024 को और यह क्लोजिंग डेट होगा वह 19/2/2024 को। और यहाँ पे जो दिया गया है कि करेक्शन का मोडिफिकेशन फ़ी के साथ इसमें आपका अगर गलती होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और मोडिफिकेशन फ़ी कितना है, यहाँ पे 250 रुपया रखा गया है, इसमें बात किया गया है। आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो एज है जो वो कितना से होना चाहिए, एज 1/7/2024 और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। और यहाँ पे वैकेंसी जो दिया गया है वह 5,696 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो बात हो रही थी कि जो वैकेंसी है वो 50,000 प्लस आएगा, लेकिन वैकेंसी जो है बहुत ही कम आया है। लेकिन अभी भी जो ओपनिंग डेट है इस फॉर्म को फिल करने का वह 20/1/2024 है। तो ऐसा आशा किया जाता है कि यह जो ओपनिंग डेट है वह इसमें ओपनिंग डेट के समय क्या होगा कि एग्ज़ाम ओपनिंग डेट्स के समय फॉर्म अप्लाई होगा और एग्ज़ाम होने से पहले इसमें और भी सीटें बढ़ सकती हैं, ऐसा होने की संभावना है। तो ये बहुत ही कम सीट है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। बहुत ही कम सीट है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और भी सीटें इसमें क्या होंगी, बढ़ सकती हैं। हालांकि इतना तो कम नहीं देना चाहिए था, लेकिन इतना कम इसमें दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, जो मिलता है वही सही है। तो चलिए हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि और इसमें क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं। तो इस चैनल पे कोचिंग के, ट्यूशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे डिस्कस किए जाएंगे, रेलवे के, एसएससी के, तो उन सभी का यहाँ पे सेट का डिस्कशन किया जाएगा। तो यदि आप लोग इस चैनल का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इस पे सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल सके। बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का, रेलवे एएलपी का, ग्रुप डी का, इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एज की बात की गई है। तो 1/7/2024 18 से 30 और ये पैरा नंबर 5.1 में इसके एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट। जब फिल करेंगे तो एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और वही मोबाइल नंबर रखना होगा और वही ईमेल आईडी रखना होगा। इसको बाद में मॉडिफिकेशन के समय कोई भी चेंज, यहाँ पे लिखा गया है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज ऑन्स द अकाउंट इज क्रिएटेड। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यह जो होगा वह चेंज नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप लोग अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा वो इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पे जाएगा। इसके आगे भी है कुछ, देखिए यहाँ पे जो बात किया गया है कि कितना मोटिफिकेशन फ़ी जो है वो 250 रुपये रखा गया है और वो कैसा है, नॉन रिफंडेबल है, वो वापस नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स होंगे जो CBT 1 को पार करेंगे तो वह कितना 15 गुना उसमें क्या किया जाएगा, आपका रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है कितना, 15 टाइम्स। और इसके बाद है इसका नेगेटिव मार्क्स, अगर देख लेंगे तो नेगेटिव मार्क्स के बारे में बात की गई है, वो कितना है, 1/3 नेगेटिव मार्क्स एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पे दिया गया है। वह CBT 1 और CBT 2 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें नहीं है। अगर इसका हम नीचे आएंगे तो इसके नीचे अगर बात की गई इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज है, कुल मिलाकर 26 पेज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो पेज है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं।
देखिए इसमें बात किया गया है कि यहाँ पे कि यदि इसमें जॉब हो जाता है तो ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड विल द नेवली अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स कंप्लीट्स एट, उनको जिस जगह पे वो रीजन सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, वहाँ पे ट्रांसफर कराने के लिए वहाँ से मिनिमम 5 से 10 वर्ष तक वहाँ पे जॉब करना होगा, तभी आपका ट्रांसफर होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसको ध्यान में रखिएगा कि हम किस रीजन में फॉर्म भर रहे हैं। इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे देखिए यहाँ बात की गई एज लिमिट हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3, 6, 8 इसके अनुसार यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर, तो कब से पहले नहीं होना चाहिए, 2/7/1994 से पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। किसके लिए, UR और EWS के लिए। और यहाँ पे देखेंगे OBC और NCL के लिए 2/7/1991 से पहले नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 2/7/1989 से पहले नहीं होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट्स के लिए लोअर लिमिट जो होगा वह 1/7/2006 के बाद नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, इससे पहले होना चाहिए। चलिए इसके आगे हम देखेंगे कुछ। और यहाँ पे अगर फी की बात कर लेंगे तो फी के यहाँ दिया गया है कि कितने, 500 रुपये। किसके लिए, यहाँ पे फी की बात की गई है एज पर कम्युनिटी, यहाँ पे डिडक्शन ऑन फर्स्ट स्टेज। CBT 1 के लिए 500 रुपया बात की गई है और यहाँ पे CBT 2 के लिए 250 रुपया। अब ये जनरल और OBC के लिए है, EWS के लिए है और ये SC/ST के लिए 250 रुपया रखा गया है। और यह यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा गया है कि ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1, सिर्फ वह कैंडिडेट्स जो अटेंड करेंगे कहाँ पे, CBT 1 में एग्जाम में, तो विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशनड अबव। जो ऊपर मेंशन किया गया है तो उनका एग्जामिनेशन फी क्या किया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, जो CBT 1 में क्या होंगे, एग्जाम देने बैठेंगे और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसके लिए। चलिए आगे देखेंगे, अगला है, अगला यहाँ पे लिखा गया है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC दोज एनुअली इनकम लेस देन, वो EBC के लिए इतना ये इनकम का शेड्यूल दिया गया है। ये सब जो हमारे जब ये EBC जो लोग हैं उनकी एलिजिबिलिटी के लिए दिया गया है ये सब क्राइटेरिया। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ खास नहीं है, वही है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या और एनी रेवेन्यू ऑफिसर से आपको बनवाना पड़ेगा, यूनियन मिनिस्टर के पर्सन एनीवेयर इन द कंट्री। ये सब BPL कार्ड सर्टिफिकेट इश्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए ये सब। चलिए इसके आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया गया है तो EWS के लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है EST and OBC NCL सर्टिफिकेट हु फिल द रिक्विसाइट एजुकेशनल एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट और UR वैकेंसीज मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इसके नीचे देखेंगे अब जो कास्ट सर्टिफिकेट है किसके लिए, OBC NCL सर्टिफिकेट शुड बी सिंप्लीफाई मेंशन that this is also a certified that she or he does not belong to the person section creamy layer, या क्रीमी लेयर के लिए नहीं है, या क्रीमी लेयर के लिए नहीं है, किसके लिए है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। कौन सा, NCL सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और वह सर्टिफिकेट इस फॉर्म के, इस जॉब के जो एप्लीकेशन है इसके क्लोजिंग डेट से पहले तक का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे भी है नीचे कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग अगर बात कर लें तो स्टेज देखेंगे रिक्वायरमेंट प्रोसेस की। तो पहला है आपका CBT 1, CBT 2 होगा, उसके बाद CB कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतने स्टेज आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम के पैटर्न यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग कितने मिनट, 60 मिनट और किसके लिए, CBT 1 के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 75 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा।
नॉर्मलाइजेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। और उसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, और ओबीसी एनसीएल के लिए मतलब नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना 30%, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% है। और यहाँ पे लिखा गया है अब इसके बारे में सिलेबस। अब सिलेबस के बारे में देखेंगे क्या क्या पूछा जाता है। इसमें दिए गया है सिलेबस कि नंबर सिस्टम मैथ के लिए नंबर सिस्टम, बोर्डो मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोमेट्री। उसके बाद दिया गया है एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, सस्टन, ईटीसी। मतलब ये नॉर्मली जो सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है वही यहाँ पे ये भी मैथ का सिलेबस दिया गया है। अब इसके बाद है मेंटल एबिलिटी के यहाँ पे जिसको रीजनिंग बोलते हैं, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग वही है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन यही है, रिलेशनशिप है। मतलब देखिए ध्यान से मैथ को देखेंगे तो एडवांस मैथ का बहुत ही 1-2 चैप्टर है, बाकी कोई चैप्टर नहीं है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी नॉर्मली जो सभी एग्जाम पूछा जाता है वही चीज़ है, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेटरशिप, सफिशिएंसी, कैलकुलेशंस और डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, एग्रीमेंट्स, यही सब पूछा गया है जो नॉर्मली सभी एग्जाम में कॉमन होता है, तो आप लोग को तैयारी करने में भी इजी होगा। हाँ, इसमें मेन सेक्शन होता है आपका साइंस। ठीक है, साइंस जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, वही बायोलॉजी कब का 10th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे लिखा गया है 10th स्टैंडर्ड का, लेकिन होता नहीं है। थोड़ा सा आपको अपर लेवल का पढ़ना पड़ेगा और न्यूमेरिकल बेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेसिस में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे देखेंगे जनरल अवेयरनेस में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो साइंस से कुछ पढ़ेंगे, और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी या साइंस आपका करंट अफेयर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स में डिस्कशन होता है जिसका न्यू न्यू खोज होता है, तो वो आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। और आ गया स्पोर्ट्स, कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और ये रहा पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, और दूसरे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो उसको वो सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स मेंशन किया गया, पॉलिटिक्स मेंशन किया गया, करंट अफेयर्स आपका किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स, कल्चर। स्पोर्ट्स में वही आपके पूछेंगे किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसने कितना मेडल जीता, ये सब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड स्टेज है, इसका हम देख लेंगे सिलेबस। तो सेकंड से क्या बोलते हैं, सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 शैल बी लिमिटेड 15 टाइम्स, ये भी कितना बोला है 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेंस्ट ईच आरआरबी, मतलब 15 गुना ये भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे, किसमें सीबीटी 2 में, मतलब सीबीटी 1 में क्लियर करने के बाद। इसके बाद देखा जाएगा, देखो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 के लिए कितना 15 गुना किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। अब इसके आगे देखेंगे सीबीटी 2 का सिलेबस। तो सीबीटी 2 का अगर हम सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 2 पार्ट में सिलेबस है इसका, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए होगा आपका 90 मिनट का 100 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी होगा 60 मिनट का जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में जो होगा मिनिमम परसेंटेज मार्क्स वही है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30 और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए भी 25% है। आगे देखेंगे पार्ट ए का सिलेबस क्या क्या है। तो पार्ट ए में जो सिलेबस की बात की गई है, मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास वही है जो सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स के लिए था, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा वही सब है। जियोमेट्री इसमें एक जियोमेट्री एक्स्ट्रा, मतलब हमको लग रहा है कि थोड़ा सा अपर लेवल का पूछेगा। ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट उसी में था, सर्कुलेशन था, कैलेंडर, क्लॉक सब उसी में था। तो मतलब वही वाला आपको पढ़ना है, जो मतलब जो सीबीटी 1 के लिए है सिलेबस वही सीबीटी 2 के लिए, मैथ का लगभग सेम है। उसके बाद जनरल के लिए भी लगता है कि यहाँ पे वही सब बिल्कुल सेम दिया गया है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये वाला आपका जो होगा
बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, इसके लिए एक अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें द ब्रॉड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग। ड्राइंग आपका कवर करेगा, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस के बारे में, सिंबॉलिक, तो ये आपको एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लोअर एंड लेवर्स एंड सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेफ्टी के बारे में, हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। किसमें? पार्ट ए में। अब बात करेंगे हम लोग पार्ट बी की। तो पार्ट बी का जो सिलेबस है वो दिया गया है, यहाँ पे देखिए साफ लिखा है, पार्ट बी ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे आपका जो ट्रेड रहेगा उसी ट्रेड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी कम्युनिटी। इसके बाद बोला गया है सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड के लिए यहाँ पे सिलेबस है। यहाँ पे वेबसाइट चेक कर लीजिए कौन कौन सा होगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि कैंडिडेट विथ ITI या ट्रेड अप्रेंटिस सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ट्रेड। उनके ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस ट्रेड से वो ITI किए हुए रहेंगे। इसके आगे हम देखेंगे यहाँ डिप्लोमा की भी देखिए, यहाँ पे डिप्लोमा की बात की गई है। अब यहाँ पे ये आपका क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स दिया गया है और ट्रेड और सब्जेक्ट का चॉइस दिया गया है, किस क्वालिफिकेशन में कौन कौन से आपके जो ट्रेड हैं वो इसमें शामिल है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 times number of ALP वैकेंसीज ऑफ इच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी। कितना? 8 गुना इसमें लिया जाएगा। और यहाँ फिर दिया गया है CBT बेसिस ऑन देयर मार्क्स इन पार्ट ए। पार्ट ए के बेस के आधार पर ऑन ए पार्ट ए ऑफ CBT2 के पार्ट ए के आधार पर इसमें इंक्लूडिंग किया जाएगा। एप्लीकेशन रीजनल रूल्स प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन पार्ट बी ऑफ CBT2। अब इसके आगे देखेंगे सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड बी प्रोसीड विजन सर्टिफिकेट। उनको क्या है? उनका विजन सर्टिफिकेट इन देयर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्स्योर 16 इन ओरिजिनल ड्यूरिंग द CBAT के द्वारा आपको उसमें और लिया जाएगा। वहाँ पे मतलब आपका चेक होगा विजन कितना क्लियर है कितना नहीं है। तो विजन के लिए कितना? 6/6 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इसमें नहीं होंगे तो आपको विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर, इसमें अपीयर होने की परमिटेड नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्लियर इस टेस्ट बैटरी या सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली टू क्वालिफाई। इसके बाद हम आगे देखेंगे और इम्पोर्टेंट। तो और इम्पोर्टेंट ये दिया गया है इसमें। अब यहाँ पे फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट। तो फॉर्म देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के साथ SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट, ABC का आपका इकोनॉमिकल सर्टिफिकेट, और आपको देखेंगे हम तो OBC का जो होगा वो नॉन क्रीमी लेयर का NCL सर्टिफिकेट लगेगा। और बाकी जो फोटो का साइज देखेंगे 30 से 70 KB होना चाहिए। कौन सा? JPEG फाइल में होना चाहिए, इमेज में होना चाहिए, जिसको बिना कोई ग्लास का और बिना कोई कैप का होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए आपका और फोटो साफ होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि उतने कितने जो आप फोटो इसमें देंगे फॉर्म को अप्लाई करने में, उसका कम से कम 12 कॉपी आपके पास होने चाहिए, इससे कम नहीं। इतना कॉपी होने चाहिए कि जो आपके फ्यूचर में क्या करे, काम आ सके। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरा छट गया, मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन किया गया है। अगला यहाँ पे दिया गया है सिग्नेचर आपका स्कैन होगा, वो भी वो JPEG इमेज में होगा और वो उसका भी कितना होगा? 30 से 70 KB के होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया SC और ST सर्टिफिकेट जो होगा वो PDF फॉर्म में यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। वो कब तक, कहाँ तक? तो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए SC/ST के लिए। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे जो बात की गई तो दिया गया आपका वेबसाइट, इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है इसमें।
जो इम्पोर्टेंट है आपको डिस्कस किया गया, आपको वो वैकेंसी बता दिया गया, एज बता दिया गया, क्राइटेरिया बता दिया गया, उसके बाद वैकेंसी का डिटेल्स बता दिया गया, उसके बाद फिर आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कितना फ़ोटो लगेगा, क्या लगेगा, किसका सर्टिफिकेट कैसा लगेगा वो बता दिया गया। ये आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ का नंबर दिया गया है, किसमें वैकेंसीज कितने कितने कहाँ कहाँ पर हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से फॉर्म को फिल करते समय। और फिर इसके बाद इसके नीचे जो दिया गया है वो फॉर्मेट दिया गया है कि किस टाइप के कौन सा फॉर्मेट फिल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट से SC ST कैंडिडेट के लिए ऐसा फॉर्मेट होगा। उसके बाद दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC। तो अलग प्रकार सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको पूरा फुल डिटेल्स ये फॉर्म को समझा दिया गया कि कब कब फॉर्म को भरना है, कैसे भरना है। और ये स्टार्ट कब होगा, तो स्टार्ट होगा 20 तारीख से, 20 तारीख से स्टार्ट होगा और आपका 19 तारीख दूसरा महीना तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो वहाँ पर अच्छे से इसको फॉर्म को फिल कीजिएगा। डेट बता दिया गया, एज रिलैक्सेशन बता दिया गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिए गए और आपको फॉर्म भरने का तरीका बता दिया गया, फ़ोटो बता दिया गया, सिग्नेचर बता दिया गया, डॉक्यूमेंट बता दिए गए। और इसके बाद आप लोगों को एज लिमिट बता दिया गया है। और आपका जो सुधारने का प्रोसेस है वो प्रोसेस लागू होगा 20 से 29 के बीच। और वो सर्टिफिकेट कितना फ़ी लगेगा, 250 रुपये, अगर आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाता है तब। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस चैनल पे रेलवे, SSC, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ALP या फिर आपका BPSC से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कोचिंग संस्थान के टेस्ट पेपर हैं, गेस्ट पेपर हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गेस्ट पेपर डिस्कस किया जाएगा और आपका टेस्ट पेपर को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे, तो आप लोग टेस्ट पेपर लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस सेट का डिस्कशन करने के लिए इस चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए हम लोग चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में टेस्ट पेपर के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।